हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 में वर्कशीट नंबर 31। वही टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू है, विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। तो विभाजन सूत्र का उपयोग उस अनुपात को खोजने के लिए किया जाता है जिसमें एक रेखाखंड को एक बिंदु से आंतरिक या बाह्य रूप से विभाजित किया जाता है। ये आपको चित्र में दिखा रखा है। ये रेखाखंड के निर्देशांक होते हैं, ये m/n या m1 m2 में इसको अगर हम डिवाइड कर लें, यहाँ पर m/n दिखा दिया। जो हमने पढ़ा था वो m1 m2 के हिसाब से पढ़ा था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है हमें। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एग्जाम्पल 1 कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। मान लो ये ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। विभाजन के बाद विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जो बिंदु है हमारे पास उसके निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। देखो, अब हम इसको के रेशियो 1 मान के कर सकते हैं कि माना जो हमारा रेशियो है, इसका मैं चित्र आपको इस तरह से यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि ये ए है और ये हमारा बी है। ए क्या है 5 और -6, और बी क्या है हमारे पास -1 और -4। मान लिया ये कोई बिंदु है हमारे पास, ये पी बिंदु मान लिया हमने। ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो m1 की जगह पर यहाँ पर क्या है, ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। ये हमारा x1 y1, ये x2 और ये हमारा y2। क्या क्या, जो पहली वैल्यू है वो x1 x2, जो दूसरी वैल्यू है x2 y2। जिसने पहली वर्कशीट दे रखी हो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए जो हमारा अनुपात है जो हमें चाहिए वो के रेशियो 1 है। ये हमने चित्र बना के दिखा दिया। अब पी पे देखो, इसको -1 और -4 को यहाँ लिखो। देखो के की मल्टीप्लाई किससे, -1 से, तो -k आ गया। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई किससे, 5 से, तो +5 आ गया। नीचे तो k+1 आना ही आना है। ऐसे ही के की मल्टीप्लाई -4 से, तो -4k आ गया। 1 की मल्टीप्लाई -6 से, तो ये -6 आ गया। नीचे k+1 आना ही आना है। अब विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए, ये हमारे पी के निर्देशांक आ गए हमारे पास। ओके, तो हमारे पास पी के निर्देशांक आ गए। अब कहता है क्योंकि ये जो बिंदु है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वाई अक्ष, जो वाई अक्ष काट रहा था, ये जो ए बी था हमारे पास, ये वाई अक्ष इसको काट रहा था ए पर। ठीक है, ये हमारा मान लो ये x है और ये y है। तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। हम जानते हैं कि y अक्ष पर x की वैल्यू यानी भुज की वैल्यू 0, और भुज हमारे पास क्या है, वो ये है -k+5। तो -k+5 बटे में k+1, ये 0 है। 0/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -k+5 की 1 से होएगी वो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा। तो -k बराबर -k5 और k बराबर आ गया 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। ओके, तो k बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, ये 5 आएगा। अब k की वैल्यू 5, तो रेशियो क्या था हमारे पास, रेशियो हमारे पास k/1 था। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 5/1। ठीक है, तो अब बिंदु क्या हो गया, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी 0 होती है तो ये तो हमने 0 रख दी। दूसरे में जहाँ भी k है वहाँ 5 रख देंगे। किस में 5 रख दिया, -4k+1 बटे k+1 ऐसे रख देंगे। तो -4 यहाँ 5 आ गया, +1 और 5+1, तो -20 +1 बटे 6। तो ये आ गया भैया -20 बटे 6। तो 2 से कट जाएगा, 10/3। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। ये -13/3 जो दे रखा है ये गलत है, ये -10/3 आएगा, क्योंकि 5 हम जब इसमें ये थोड़ा सा मैंने गलत उतार लिया है। ये इसको दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत उतर गया है। जो इसमें रखना था हमें, तो -4 और ये 5 हो गया, -6 और ये 5+1, तो -20 -6/6 -26/6, 2 से काटेंगे 13 और ये 3, तो -13/3। तो ये हमारे पास एक तो अनुपात पता चल गया, अनुपात हो गया k 5/1।
तो कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए और विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु में ये वाली पहले वाली वैल्यू तो जीरो आनी है क्योंकि वाई अक्ष पर काट रहा है, और ये हमने यहाँ पर जीरो पुट कर भी दिया। दूसरे के लिए हम जो ये दूसरा हमारा के वाला पोर्शन आया था इसी में हम रख के देख लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्या कहता है, बिंदुओं ए और बी, ये नीचे आ गए, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कीजिए, अर्थात 3 बराबर भागों में। यानी जो P और Q है इसको 3 इक्वल भाग में बात करते हैं। जब P की बात करेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये एक पोर्शन है और ये 2 पोर्शन है। तो P जो है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ऐसे ही। जो Q है, Q के लिए ये 2 पोर्शन है और ये अकेला एक पोर्शन है। जो Q है इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि AP, PQ, QB ये बराबर दे रखे हैं हमें। तो कहता P रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में, ये मैंने ऊपर समझा दिया चित्र में। अब ये 1:2 में विभाजित कर रहा है तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये जो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -7 से, तो ये रहा 1 की -7 से। 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, ये रहा। और नीचे तो 1+2 आना, यानी सम ऑफ रेशियो आना ही है। नेक्स्ट में 1 की मल्टीप्लाई 4 से, ये इधर आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई -2 से, ये इधर आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। -7 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -7 आएगा, और प्लस के 4, नीचे 3, तो ये बन जाएगा -3/3। 3 से 3 कट गया, -1, तो इस पहले वाला सही आ गया। इधर देखो ये 4 और ये -4, तो ये ऊपर वाला कट गया, 0/ये, तो 0 आ गया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। इसी टाइप से हम किसके कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, हम Q के निकालने वाले हैं, क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो, ये 2:1 है। अब जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 7 से, तो -14 लिख दूँ डायरेक्ट, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई पहले 7 से होगी। अब 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से होगी, +2 लिख दूँ, नीचे तो 2 + 1 3 आना ही आना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, 1 की मल्टीप्लाई -2 से -2, नीचे तो 3 आना ही आना है। तो ये हो गया -12/3 और ये हो गया 6/3, तो ये आ गया -4 कट जाएगा, तो और ये आ गया 2। तो बस इस तरह से सिंपल हम कर देते हैं। बाकी लिखना तो इन्होंने दिखाई रखा, हमने लिखो कैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3। कहता है वह वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु हैं। कोई ये वृत्त का व्यास है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। A है 3, 8 और B है 7, 4। केंद्र का निर्देश, यानी केंद्र क्या हो गया, मान लो O हो गया, और केंद्र क्या, मध्य बिंदु होता है। व्यास के अंतिम बिंदु A और ये मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके हम केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता था मध्य बिंदु का, अगर ये x1 y1, मान लो ये x1 और ये y1 हो, इधर ये x2 y2 हो। पहली वाली वर्कशीट में आया था जो वृत्त की, क्या होते थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये था फार्मूला। तो वही हमने करा, 3 + 7, तो 3 और 7 इसको ऐड करा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, और 8 और 4 को करा 2 से डिवाइड कर, 3 और 7 को ऐड करा 10, 10 को 2 से डिवाइड करा 5, 8 और 4 को ऐड करा 12, 12 को 6 से और 2 से डिवाइड करा 6। तो ये मध्य बिंदु थ्योरम का हमने इसमें प्रयोग कर लिया। क्वेश्चंस कहता है यदि ये जो 4 बिंदु हैं इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, ये मान लिया A, तो लिख देना माना A, B, C और D, यानी A के साथ ये बिंदु, B के साथ ये वाला बिंदु, ये हमारे दिए गए बिंदु हैं। तो फिर चित्र के अनुसार चित्र बना लेते हैं। अब हम देखो, ये हमने चित्र बना दिया समांतर चतुर्भुज, ये पैरेललोग्राम होता है। तो A क्या है हमारे पास, 1 और 2। B है हमारे पास 4 और Y, ये हो गया हमारे पास x और 6, और दूसरा हो गया 3 और 5। ये समांतर चतुर्भुज के हैं। तो x और y की बात ज्ञात करते हो। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो ये विकर्ण होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम AC का मध्य बिंदु निकाल देंगे, यानी ये जो AC है, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से, A और C ये इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से, और BD का निकाल देंगे इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से, और उन मध्य बिंदुओं को बराबर रख लेंगे, क्योंकि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम है।
तो सबसे पहले लिख देंगे ABCD, ये हमारे दिए हुए क्या हैं, ये हमारे दिए हुए क्या हैं, ये हमारे पॉइंट हैं। और ये हमने चित्र बना लिया। ओके, अब देखो चित्र बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये मैं आपको एक दूसरे पेज पर समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह से आपको चित्र बना देना और लिख देना चित्र के अनुसार। बस आज आपको फालतू काम नहीं करना है। चित्र के अनुसार ये हमने इसके विकर्ण बना दिए और ये हमने दिखा दिए, ये इसका मध्य बिंदु है, इसको हम O मान लेते हैं। तो लिख देना AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ये हम निकाल रहे हैं पहले। तो देखो मध्य बिंदु थ्योरम से, तो ये 1 किससे ऐड होएगा, x से, तो 1 + x बटे में 2। ऐसे 2 किससे ऐड होएगा, 6 से, तो 2 + x बटे में 2। तो क्या आ गया ये 1 + x बटे में 2, और 2 और 6 को आप ऐड करोगे 8, 8 को 2 से भाग करोगे तो ये 4, ये बिंदु आ गया। ऐसे ही अब हम लिखेंगे BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, लिख लेना आप। और ये आ जाएगा भाई 4 + 3 बटे 2 और 5 + y बटे 2। अब 4 जमा ये हो गया 7 बटे 2, क्योंकि कट तो सकता नहीं है, ये आ गया इस तरह से। अब हम इसको, अब क्योंकि दोनों ही O के निर्देशांक हैं तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, है ना। प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, ये दोनों निर्देशांक बराबर होने चाहिए, यानी 1 + x बटे 2 और 4, ये 7 बटे 2 और 5 + y बटे 2, ये बराबर होने चाहिए। तो अब x वाला x वाले के बराबर होता है, y वाला y वाले के बराबर होता है। तो 1 + x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, नीचे 2 से 2 कट गया। अब ये 1 उधर चला जाएगा, x क्या हो जाएगा 7 घटा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तथा ऐसे 4 बराबर 5 + y बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5 + y हो गया, और 2 की किससे होगी 4 से, तो 8 आ गया। ऐसे ही 5 उधर चला जाएगा, तो 8 घटा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू दोनों की निकल कर हमारे पास आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये a और b के निर्देशांक हैं। चलो a और b हमने इस तरह से हमने एक लाइन बना ली हमने, दिस इज a एंड दिस इज b। तो 2 - 2 और 2 - 4, और हमें ये चीज़ दे रखी है, ये देखो रेशियो अलग तरीके से बता रखा है। क्या कह रखा है कि AP जो है वो 3/7 AB, और P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये देखो ये P हमें यहाँ पर दे दिया। अब हमें P, अगर हमें इधर बटे ये रेशियो पता चल जाए तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। P के निर्देशांक, हमें P के ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट ना देकर बड़े ही तरीके से ये दिया है कि देखो क्या कहता है ये। अगर अब मैं इसमें क्या करूं, मैं AP बटे AB इधर 3/7 ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम AB को इधर ले आए। अब इन दोनों को एक में से घटा देते हैं। ये स्टेप यहाँ पर याद रखना, एक में से क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो, अगर मैं चित्र के अनुसार देखूँ, ये AP है और ये AB है, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ना। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो एक में से घटाना है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो एक को घटाना, बस ये ध्यान रखना। अब अगर मैं दोनों को एक में से घटा दूँ, तो एक में से मैंने AP बटे AB, सॉरी ऊपर AP है, बटे AB इसको भी घटा दिया। एक में से मैंने 3/7 को भी घटा दिया। अब आप लघुत्तम ले सकते हो। लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पर, इसमें तो AB आएगा लघुत्तम, एक से मल्टीप्लाई हो गई तो AB घटा AP, है ना, AB घटा AP। या इसको मैं दूसरे पेज पर करा ही देता हूँ, वरना थोड़ी सी तुम्हें कन्फ्यूजन रहेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसको हम दूसरे पेज पर कर लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा मैं इसको अच्छे से इसको समझा पाऊँगा आपको। आइए करते हैं दूसरे पेज पर। ये देखिए इस प्रकार से हमें दे रखा है। आइए थोड़ा सा हम AB को ना ले जाके थोड़ा सा हम और इसको कर लेते हैं, क्योंकि एक में से घटाना थोड़ा सा लोगों को टफ़ या बच्चों को टफ़ लग सकता है। तो हम क्या करते हैं,
AP को तो हम इधर ले आते हैं, बाकी 3/7 को हम उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो 7/3 बन जाएगा और ये हो जाएगा AB/AP। ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा। अब हमें 7 में से नहीं घटाना क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है, अब हमें 1 घटा देना है इसमें से। मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा अब ये। चलो जी, यहाँ पर लघुत्तम हमारे पास क्या आ गया 3, तो 7 घटा ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर AP आ गया हमारे पास लघुत्तम, तो AB घटा AP हो जाएगा। तो ये आ गया 4/3 और AB में से AP, देखो अगर मैं इस पूरे में से AB में से ये जो AP वाला हिस्सा है ये घटा दूँ तो क्या बचा इधर, BP बचा, तो ऊपर बच गया BP/AP। या उल्टा कर दोगे AP/BP कर दोगे अगर आप इसको, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो अब देखो यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा रेशियो पता चल गया हमें 3 और 4। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल सकते हो, क्यों, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है और ये m1 ये m2। अब तो सिंपल, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 3 दूनी 6 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8 हो गया और नीचे तो सम ऑफ रेशियो यानी 3/4 आना ही है। 3 की मल्टीप्लाई -4 से तो -12, 4 की मल्टीप्लाई -2 से तो -8/7। तो ये हो गया भैया 14/7 और ये हो जाएगा -20/7। जो 7 से कटता है उसे काट दो। तो इस तरह से तुम्हारा रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 के जैसा है, वही वृत्त का व्यास है, ये A और B मान लो हम, तो 4 और P इसके पॉइंट हो गए, इधर ये 1 0 हो गए। कहता व्यास की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। जो व्यास है हमारा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आपको केंद्र बिंदु ज्ञात करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो क्योंकि हमें लंबाई दे रखी है, अगर हमारे को P की वैल्यू पता चल जाए तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये केंद्र बिंदु हमें निकालने के लिए हमें P निकालना पड़ेगा। हमें लंबाई दे रखी है, तो A और B की लंबाई हम जो निकालते थे वो किस मेथड से निकालते थे, इस मेथड से निकालते थे कि x1 - x2 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो करो भाई, 4 - 1 यानी कि इसका स्क्वायर और P - 0 इसका स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। तो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐसे ये P² हो गया, ये वर्गमूल। और ये किसके बराबर है भाई, ये 10 के बराबर है क्योंकि हमें दे रखा है। वर्गमूल उठाएंगे तो 9 जमा P², वर्गमूल उठाएंगे तो उधर 100 हो जाएगा। और P² अगर आप करोगे तो 100 घटा 9 यानी P² आ गया आपका 81। अब P की वैल्यू, P² की वैल्यू क्या आ जाएगी, +- 81 यानी +- 9। तो P की वैल्यू आपकी +- 9 आ गई। तो कहने का मतलब है आपके ये जो पॉइंट हैं 4 9 और 1 0 होंगे, या फिर 4 - 9 और 1 0 होंगे। तो एक बार इसका मध्य बिंदु निकाल दो, एक बार इसका मध्य बिंदु निकाल दो, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में करो, अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।